ब्रजभूमि के कण कण में श्री राधा कृष्ण की अनंत लीलाएं समाई हुई हैं। वृंदावन की गलियों, कुंजों, सरोवरों और बावड़ियों में आज भी भक्तों को दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत, रहस्यमयी और साधना भूमि है राधा बावड़ी, जो वृंदावन के प्राचीन राजपुर ग्राम में स्थित है। यह स्थान स्वामी हरिदास जी, रसिक संतों और तपस्वी महापुरुषों की साधना से पावन माना जाता है। जय श्री कृष्ण। आज हम वृंदावन के एक ऐसे गुप्त स्थान पर हैं जहाँ के दर्शन बहुत कम श्रद्धालुओं ने किए होंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीक स्थान है और बहुत प्राचीन स्थान है। इस स्थान का नाम है राधा बावड़ी। तो आइए पहले आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ की क्या विशेष जानकारी है उसके संदर्भ में भी आपसे चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए लिए चलते हैं आपको राजपुर गांव की ओर, जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग के मध्य में पड़ता है और आधुनिक भीड़ भाड़ से दूर एक शांत वातावरण यहाँ आपका स्वागत करता है। चारों ओर हरियाली, मोरों की मधुर पुकार, वृक्षों की छाया और संतों के भजन की ध्वनि। यहीं स्थित है राधा बावड़ी। यह केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि साधना, तपस्या और भक्ति का जीवंत इतिहास है। ब्रज के संतों के अनुसार यह स्थान राधा रानी की कृपा से पावन हुआ। बावड़ी अर्थात सीढ़ी नुमा प्राचीन जलकुंड। सदियों पहले जब वृंदावन में साधना करने वाले संतों को जल की आवश्यकता होती थी, तब ऐसी बावड़ियां जीवन का आधार थीं। राधा बावड़ी का नाम सुनते ही भक्तों के मन में राधा रानी की करुणा और माधुर्य का भाव जागृत हो उठता है। यह स्थान आज भी भजन और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। राधा बावड़ी का सबसे बड़ा महत्व इस बात से जुड़ा है कि यहाँ स्वामी हरिदास ने वर्षों तक भजन साधना की। मान्यता है कि उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक यहाँ निवास कर राधा कृष्ण का ध्यान और भजन किया। स्वामी हरिदास जी, जिनकी भक्ति से बाद में निधिवन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। 25 वर्ष की आयु तक आपने यहाँ इस गांव में वास किया और उसके बाद निधिवन में जाकर भगवत आराधना में लीन हो गए। जब हम राधा बावड़ी में प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो संतों की तपस्या आज भी वातावरण में विद्यमान है। यहाँ प्रवेश करते ही आपको मुख्य द्वार के समीप गौशाला के दर्शन भी होंगे, जहाँ पर गौ सेवा की जाती है। अंदर प्रवेश करते ही आपको हरियाली से आच्छादित वृक्षावली के दर्शन होंगे, क्योंकि इन्हीं कुंज निकुंजों में भगवत भजन करने के लिए साधु संत यहाँ वास करते हैं। ब्रज परंपरा के अनुसार यह स्थान स्वामी हरिदास जी तथा उनके प्रथम शिष्य विट्ठल विपुल देव जी की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। विट्ठल विपुल देव स्वामी हरिदास जी से, जिनकी आयु 5 वर्ष बड़ी थी, और आपका भी यह प्रमुख स्थान है। इसी कारण यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भक्ति परंपरा का अमूल्य धरोहर बन जाता है। राधा बावड़ी की एक विशेषता यहाँ की प्राचीन गुफाएं हैं। स्थानीय संतों के अनुसार अनेकों तपस्वियों ने इन गुफाओं में रहकर कठोर साधना की। राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा लेकर अनेक संत वर्षों तक यहाँ एकांत भजन में लीन रहे। कल्पना कीजिए, चारों ओर गहरा मौन, दीपक की टिमटिमाती लौ और केवल राधे कृष्ण का जाप। बस यही वातावरण इस भूमि को रहस्यमयी बनाता है। राधा बावड़ी को अनेक रसिक संतों की साधना भूमि माना जाता है। विशेष रूप से रसिक देव जी का नाम इस स्थान से जुड़ा हुआ है। ब्रज की रसिक परंपरा में यह स्थान प्रेम भक्ति के एक दिव्य केंद्र के रूप में देखा जाता है। राधा बावड़ी का संबंध प्रसिद्ध तटीय स्थान की परंपरा से भी माना जाता है। तटीय स्थान सदैव वैराग्य, भजन और राधा कृष्ण प्रेम की साधना के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी परंपरा का निर्वहन यहाँ के साधु संत करते हैं।
और ब्रज संस्कृति की रक्षा और भक्ति की धारा को जीवित रखे हुए हैं। आज जब कोई श्रद्धालु राधा बावड़ी पहुंचता है तो उसे केवल एक पुरानी बावड़ी नहीं दिखाई देती, उसे दिखाई देती है भक्ति की विरासत, संतों का तप और राधे कृष्ण की कृपा। ब्रज की यह दिव्य अनुभूति जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, यहाँ का वातावरण मन को भीतर तक शांत कर देता है। वृंदावन में स्थित राधा बावड़ी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि एकांत साधना, प्रेम और समर्पण में निहित है। आप जब वृंदावन आए, बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ इस दिव्य तपोभूमि के दर्शन अवश्य करें। यहाँ की शांति आपके मन में राधा रानी के प्रति नया प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न कर देगी। ब्रज की रज में जो प्रेम छिपा है वही राधा बावड़ी की आत्मा है। जो यहाँ श्रद्धा से आता है वह केवल दर्शन नहीं, अनुभूति लेकर लौटता है। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इस वीडियो के संदर्भ में आपसे अनुरोध रहेगा कि सनातन प्रेमियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या आपने कभी यहाँ के दर्शन किए हैं या यहाँ के विषय में सुना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकॉन भी, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।